इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट है ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा पाकिस्तान में गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ और उससे पहले जो हमले होते रहे, और इस वक्त भी हमारे बॉर्डर के ऊपर जो है वो कशीदगी है और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारे बरादर इस्लामी मुल्क है, ख़ासतौर पर सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक हैं, उन्होंने कहा है कि जी मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहिए। सूरत हाल में अब भी गुंजाइश इतनी है कि अफ़ाम व तफ़हीम से बात हो या फिर इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देना वक्त की ज़रूरत है? दो चीज़ें हैं जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बयान की और बड़ी क्लैरिटी से आपने बयान की है कि पाकिस्तान जिसने अफगानिस्तान के ऊपर इतना एहसान किया है कि अगर अफगानिस्तान का हर शख्स भी अरसों तक नाक रगड़ता रहे अपनी ज़मीन के ऊपर तो पाकिस्तान के एहसान के जवाब नहीं दे सकता। अब एहसान भी दो तरीक़ाकार से होते हैं। एक होती है जो हुकूमतें एहसान करती हैं हुकूमतों को, एक होती है जो एक मुल्क के अवाम अपनी कॉस्ट के ऊपर, अपनी सिक्योरिटी की कॉस्ट के ऊपर, अपनी इकोनॉमिक कॉस्ट के ऊपर लोगों की मदद करते हैं। तो पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा अफगानिस्तान के अवाम के साथ खड़े हुए, और जब अफगान महाजिन आए थे तो उनको पाकिस्तान के अवाम ने अपने अंदर अमलगमेट किया था। और आपको याद है कि जब उसके बाद भी जब अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से गई और तालिबान आए तो पाकिस्तान के अंदर हर शख्स ने मुसरत और खुशी का इजहार किया था, ये सोच के कि चलो वहाँ से अमेरिकन चले गए और अब एक इस्लामिक टाइप पीपल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट उधर आएगी। लेकिन वो तमाम चीज़ जिसको हम बहुत लंबे तरीके से दोहरा सकते हैं, लेकिन चूंकि वो तारीख है उसके दायरे से सिर्फ हम सबक ले सकते हैं। तो अगर तो उनको इस चीज़ का एहसास होता, जो चीज़ें आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में पॉइंट की और पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा एहसान किया था, जिसके जवाब में उन्होंने दुआ में कमिट किया था कि हमारी सरजमीन किसी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। उससे आगे आप चले तो अभी मॉस्को के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ रशिया ने भी, चाइना ने, ईरान ने भी ये उनको कहा है कि आपके मुल्क के अंदर 33 दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनको आप पाल रहे हैं, जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो बंद करें। वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी वही उनका जो मुनाफिकी है वो जाके बैठा हुआ है भारत के अंदर, और वो मुझे आज दुख सबसे बड़ा एक और चीज का हुआ है। अब इस तमाम चीजों में जब वो मुनाफिकी वहां बैठा हुआ है जो इस्लाम को बेच रहा है, जो अपनी इज्जत को बेच रहा है, जो अपनी हमीयत को बेच रहा है, पैसे के ऊपर बिक रहे हैं ये इस वक्त वहां पे अफगानिस्तान के अंदर सेफ्रॉन टेररिज्म, नेतन्याहू नेक्सस जो है, जो ज़ियोनिज्म है, और एक इनका मुनाफिकों का जो रिलीजन है उसका एक नेक्सस हुआ है जो बिक रहा है दुनिया में। मैं अगर सर कतई कलामी की माफ़ी चाहूंगी ब्रिगेडियर साहब, ये जो आपने अफगान वजीर खारजा की बात की, अमीर खान मुत्तकी की, एक तो भारत में बैठ के वही गीदड़ भपकियां, वही पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात, वही पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं, मगर आज जो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आंखें भी दिखा रहे हैं मगर मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हमसे मुज़ाकरात करने चाहिए। तो ये अभी रास्ता बाकी है मुज़ाकरात का, जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान की सरहदों पर कर छोड़ा? पाकिस्तान की जो सरहदों पे कर छोड़ा वो तो आपको पता है पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। और साफ जाहिर है बैनुल अक़वामी क़वानीन भी ये कहते हैं, अखलाक भी कहता है, लीगैलिटी भी कहती है कि अगर आपके ऊपर कोई सॉवरेन कंट्री पे हमलावर हो, अगर असरअंदाज हो, तो आप उसका जवाब दे मौसर तरीके से, क्योंकि अगर आप वीक जवाब देंगे ना तो जो आपके ऊपर हमला कर रहा है उसको उससे और तक़वियत मिलेगी कि यार चलो मुझे तो इतना वीक जवाब मिला है तो मैं आगे भी चलता हूँ। अब वो स्टोरी कल रात को वहाँ तकरीबन कंक्लूजन पे पहुंची, जब पाकिस्तान में भी शहादतें हुई, वहाँ भी शहादतें। मुझे इस पर कोई खुशी नहीं है इस पे बात करते हुए, अफसोस होता है, दुख होता है। या तो किसी चीज़ का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हो, ग्रैंड ऑब्जेक्टिव हो जो आप अचीव करना चाहते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव अगर दहशतगर्दी फैलाना है तो वो तो दुनिया के इस माहौल में सूट नहीं करता। अभी बात यह है कि जैसे आपने सऊदी अरब का भी रेफरेंस दिया और इस्लामी ममालिक ने कहा कि अफ़ाम और तफ़हीम से मामला तय होना चाहिए, तो आपको याद होगा, आप तो माशाल्लाह इन चीज़ों को कवर करती है कि अभी 2 हफ्ते पहले ट्राइलेटरल डायलॉग्स हुए थे जिसमें चाइना भी था, अफगानिस्तान भी था और पाकिस्तान भी था, और वहाँ दहशतगर्दी के जो नैरेटिव इस पे बात हुई थी, और अफगानिस्तान को चाइना ने भी कहा था कि आपके मुल्क से दहशतगर्दी हो रही है। अब उस एक मीटिंग का कम्युनिके जारी होना था, वो नहीं जारी हुआ। अब वहाँ बैठ के दूसरी बात ये है, आप इस चीज़ को गौर करें, जो देखने वाले हैं वो भी इस बात पे गौर करें कि एक तो कॉन्फ्रेंस आप अपने मुल्क में बैठ के अगर किसी को थ्रेट करें तो वो तो जस्टिफाई होता है, लेकिन अब तीसरी कंट्री में बैठ के आप पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहे हैं, ये क्या इंडिकेट करता है? क्या आप उनके टाउट हैं? आप इंडिया के टाउट हैं? आप इंडिया के एजेंट हैं?
आप उनसे पैसे खा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इन तमाम चीजों के साथ जहां तक अफाम और तफहीम है और दुनिया में मसाइल जो होते हैं वो बातचीत के जरिए हल हो रहे। और पाकिस्तान बारहा इस तरह कह चुका है और पाकिस्तान को दोबारा कह देना चाहिए, ठीक है जी, अगर आप बातचीत चाहते हैं तो हम भी बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इस पे तो डीजी ISPR साहब ने भी वाजे कर दिया ना कि अब बातचीत तो हो ही नहीं सकती। अभी जो उन्होंने तकरीबन 2 रोज पहले पेशावर के अंदर प्रेस ब्रीफिंग दी, उसमें उन्होंने कहा कि बातचीत का ऑप्शन नहीं है। अब दोगले रवैये के ऊपर आते हैं जरा ब्रिगेडियर साहब। अभी मैंने अमीर खान मुत्तकी की स्टेटमेंट्स आपके सामने रखी और आज ही जो अफगानिस्तान का मरमरीना महल है वहां पर जो तर्जुमान है अफगानिस्तान से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक तरफ से उनके वज़ीर ख़ारजा दिल्ली के अंदर बैठ के ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, मगर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद एक तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है, हालांकि पाकिस्तान ने ही अफगान को बड़ा सपोर्ट किया। फिर वो धमकी लगाते हैं, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी तब्दील ना की तो फिर संगीन नतायज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की धमकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई है। देखिए, मैं धमकी की बात नहीं करना चाहता, मैं भी आपको बता सकता हूं कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। मैंने कहता जब नैरो टनल विजन होता है ना, इनके ज्यादा लीडरों का नैरो टनल विजन है और ये दुनिया को सिर्फ दहशतगर्दी के एंगल से देखते हैं। ये सिर्फ जो है दुनिया को आर्म्ड जो वेपन है उसके नज़र से देखते। ये दुनिया को, जो दुनिया का एक जनरल माहौल है उसकी नज़र से नहीं देखते। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की क्वालिफिकेशन को भी आपको पता है। ये जितने शलवारें ऊपर फेंक के फिर रहे होते हैं ये वो खारजी हैं जिनकी इंडिकेशन पाकिस्तान इस्लाम ने बयान कर दी है कि तशद्दुद पसंद होंगे, इनके अंदर अक्ल नहीं होगी, ये और लोगों पर जुल्म करेंगे, औरतों पर जुल्म करेंगे। तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो सकता है। मैं वो नहीं कहना चाहता कि उनके साथ क्या होता है। अगर कोई वक्त आया तो बहुत खराब काम भी हो सकता है जो सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं इस खित्ते को भी तबाह कर सकता है। तो अकल के नाखून लेने चाहिए, अकल की बात करनी चाहिए। अब अगर पाकिस्तान ये कह रहा है, और अभी आपने देखा सऊदी अरब की भी स्टेटमेंट है, टर्किया की भी स्टेटमेंट है कि जी आप बातचीत के जरिए मसाइल करें, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है और जो अफगान सॉइल से दहशतगर्दी जो है जनरेट की जा रही है और जो जिसका हमने नहीं दुनिया ने जिक्र किया। अभी एक लेटेस्ट UN मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट आई, आप वो उठा के पढ़ लीजिएगा। या ये जो अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है जो बैठा हुआ है अफगानिस्तान इंडिया के अंदर, खैर वो तो जाहिल है, अंग्रेजी तो पढ़ नहीं सकता, उसको आती नहीं है, उसका टनल विजन है। लेकिन मैं आपको उसको बता देता हूँ अगर वो सुन रहा है कि UN की मॉनिटरिंग टीम ने कहा है कि ये जो मुनाफिकों की हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई है ये दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है, फाइनेंस कर रही है और दहशतगर्दी को पैट्रोनाइज दे रही है। ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है अमेरिका के। मैं आपको वो ऑथेंटिकेटेड चीजें कोट कर रहा हूँ जो मेरे जहन से या मेरी जबान से नहीं कही जा रही। और उसके बाद मैंने आपका मॉस्को फॉर्मेट में जो कुछ हुआ, चाइना ने जो कुछ कहा, तो बात यह है कि अगर ये इस चीज को खत्म नहीं करेंगे और सिर्फ ये आम हथियार इस्तेमाल करके काम करना चाहते हो, फिर तो पाकिस्तान भी हथियार इस्तेमाल कर सकता है ना, और पाकिस्तान और भी बड़े सीरियस हथियार इस्तेमाल कर सकता है। फिर तो आप ना काबुल में सेफ होंगे, ना कंधार में सेफ होंगे, ना नौरेज में सेफ होंगे। इनको चाहिए कि जो दहशतगर्द तंजीमों को ये सपोर्ट कर रहे हैं और जो इंडिया को बार बार जो इनको पैड कर रहा है, जो इनको पैसे दे रहा है, जो ये पैसे खा के बिकाऊ माल है, ये अपनी सिक्योरिटी को और इस खित्ते की सिक्योरिटी को सोचे। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि चूंकि इनमें तो अकल है नहीं, लेकिन दुनिया के बहुत ममालिक वहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। अभी पाकिस्तान सऊदी अरब का भी एक माहिदा हुआ है, उसके अंदर एक क्लॉज है कि एक मुल्क पे हमला दूसरे पे तस्वुर किया। तो मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब चूंकि ब्रदर मुल्क है और हमारा एक बहुत पुराना ताल्लुक है, तो वो अपने गुड ऑफिसेस को इस्तेमाल करें, डिप्लोमेटिक लेवरेज को इस्तेमाल करें और कम से कम इनको अकल दिलाएं कि ये पाकिस्तान के साथ आके एक टेबल पे बैठे।